आज दिनांक 15 अगस्त को मथुरा के ग्राम गाड़ी सुक्खा में वरिष्ठ भाजपा नेता वीरपाल सिंह भरंगर का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। स्वागत समारोह रणजीत सिंह पूर्व प्रधान के आवास पर किया गया, जिसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह टीटी, प्रधान नगला गुखरौली, हरपाल सिंह, रिशाल सिंह, नरेंद्र बिस्मावर, अजीत सिंह राजू, अजय आदि विशेष जन समूह के लोग मौजूद रहे। उसके बाद प्राथमिक विद्यालय गढ़ी हुलासी में ध्वजारोहण का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता वीरपाल भयंकर और विशिष्ट अतिथि चौधरी वीरेंद्र सिंह टीटी, प्रधान व सभी नेताओं ने आजादी में शहीद हुए शहीदों के बारे में विस्तार से बताया और उनके योगदान की सराहना की और सभी को नमन व वंदन किया। उपस्थित अतिथियों में ओम प्रकाश सिंह, हरपाल सिंह, विजयपाल सिंह, पूर्व प्रधान रणजीत सिंह, कोमल सिंह, जगवीर सिंह, नरेंद्र दिसंबर, गौरी शंकर प्रधानाध्यापक, प्रशांत अध्यापक एवं समस्त अध्यापक अध्यापिका, नगर क्षेत्र के लोग और सभी बच्चे मौजूद रहे। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि सभी को बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है और झंडारोहण कार्यक्रम के बाद विशेष प्रस्तुति का आयोजन किया गया। सभी को सम्मानित किया गया। उसके बाद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की चर्चा की गई और उनके स्वतंत्रता संग्राम में किस तरीके का योगदान रहा यह बताया गया। हमारे राष्ट्रीय पर्व के मौके पर कीमती समय निकाल के आए श्रद्धेय वीरपाल भरंगर जी, जिन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम में से समय दिया। उनके साथ में आए अतिथि लोग, सभी को राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला हमारे विद्यालय के लिए। नमन करते, वंदन करते और अभिनंदन करते हैं और राष्ट्रीय पर्व की बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। ये ग्राम सभा नगला गुखरौली की सरदारी जो है, यही इसका भविष्य निर्धारित करती है और किया है अभी बहुत बहुत बधाई देते हैं विद्यालय की शिक्षिका बहनों को और बहुत बधाई देते हैं हमारी काकी माँ आई हुई है, स्वास्थ्य ठीक न होने के बावजूद भी इस कार्यक्रम में आई हैं और मैं अपने अध्यक्ष जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आदरणीय छेदालाल जी हमारे मंच पे आए, बहुत स्वागत करता हूं। कोमल सिंह जी, जो लोग बाद में आए, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस है और राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं इसको। ये कब से कैसे शुरू हुआ ये सब जानते होंगे। प्रधान अध्यापक जी ने बताया 15 अगस्त 1947 को सबसे पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था लाल किले पे। उस समय देश के पहले प्रधानमंत्री थे श्रद्धेय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। वहीं से इसकी शुरुआत हुई और इस मौके पर तमाम देश में सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेनाओं की परेड, बहुत सारे कार्यक्रम हुआ करते हैं। देश में स्वतंत्रता कैसे मिली, कैसे भारत में स्वतंत्र हुआ, इसको पर्व के रूप में मनाने से नहीं, जैसे मनन करना होगा, सोचना होगा, गहराई से विचार करना होगा पुरानी पीढ़ियों को और नई पीढ़ियों को कि हमारे ये शहीदों ने किस तरह स्वतंत्रता पाई होगी, संसाधन न होते हुए भी उसके बावजूद किस तरह लड़ाई लड़ी होगी। आज हम किसी देश से लड़ाई लड़ते हैं, हमारे पास बहुत संसाधन है, रेलगाड़ियां, जहाज, आने जाने के साधन है। उस समय साधन नहीं थे, उसके बावजूद हमारे ये शहीदों ने किस तरह लड़ाई लड़ी होगी, इसको गहराई से सोचने की आवश्यकता है और ये नई पीढ़ी को बहुत आवश्यकता है। आपको सोचना होगा क्योंकि भविष्य देश का अगला आपके हाथों में है। लड़ाई लड़ने में देश के शहीदों को कितनी कठिनाइयां हुई होंगी, इसको पर्व के रूप में मनाते हुए हृदय में गहराई से सोचने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है। और आज की तारीख में देश के सामने तमाम विकट संकट हैं, कहीं आतंकवाद तो कहीं उग्रवाद, कहीं नक्सलवाद, तमाम वादीवाद हैं जो देश की जड़ों को कमजोर कर रहे हैं, लगातार कमजोर कर रहे हैं। इन चीजों पे सभी बच्चों को, बड़ों को बहुत गहराई से मनन करने की आवश्यकता है, नहीं देश दोस्तों फिर से कमजोर होने की स्थिति में चला जाएगा।
और हमारे बीच में अध्यक्ष जी भी हैं, तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि अध्यक्ष जी जो है वो भी अपनी बात को कहेंगे हम लोगों के बीच में। मन में स्वतंत्रता दिवस को मन में बिठाओ, मन में बैठेगा। इस दिन कोई संकल्प लो बढ़िया सा कि हम आज के बाद किसी गरीब की या किसी कमजोर की मदद करेंगे, रक्षा करेंगे, और कोई इसी तरह का आप संकल्प देश के प्रति ले सकते हो। ये संकल्प दिवस के रूप में है हमारा राष्ट्रीय पर्व जो है। इसी चीज का संकल्प लो कि आज के बाद हम ऐसा काम करेंगे जिससे हमसे दूसरे को कष्ट नहीं होगा, एक दूसरे को उठाने की परंपरा चलाएंगे। कोई कमजोर है, आप लोगों के बीच में छात्र कमजोर है, पढ़ा जो तेज कर रहा छात्र है उसको दूसरे छात्रों की मदद करनी होगी। विद्यालय के तमाम शिक्षक लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहन शिक्षिकाओं को भी देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न कराया इतने अच्छे तरीके से। वो बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं सभी को। एक कहावत भी है, उसको भी थोड़ा सा अपने दिल में बिठाओ कि जो भरा नहीं है भावों से, व्यक्ति जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। इस कविता को जरूर ध्यान में रखो। बाकी अभी प्रधान अध्यापक महोदय ने विद्यालय में कुछ काम के लिए और ये सहयोग, मेरा पूरा सहयोग है। शायद मैंने एक हफ्ते पहले का साथ रहा हूँ, मैंने पाठशाला में शिक्षा पाई है, उसके बाद उन्होंने आगे की शिक्षा दूसरी जगह पाई। ये बातें किसी दिन फिर बहुत फ्री होंगे तब करेंगे। एक बार सभी को, उपस्थित जनसमूह को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के मौके पर बहुत बहुत बधाई देते हैं, सभी का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। इसी के साथ और कैसे भी ये भारत आजाद हो, इसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान किया। सुभाष चंद्र बोस 1935 में मथुरा आए थे और मथुरा में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं ये वादा करता हूं कि भारत को मैं आजाद करा के मानूंगा। और उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इस नारे के साथ हमारी आजादी की लड़ाई आगे बढ़ती रही। 1940 में साइमन कमीशन के जो विरोध में जो पूरे देश में आग लगी हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कदम मथुरा की सरजमी पर पड़े और उन्होंने विश्वास दिलाया कि मथुरा वासियों आज मेरा साथ दें और मैं आपको आजादी दिलाने में अपनी जान नशावर कर दूंगा। तो हम आज उन बलिदानियों के बलिदान को स्मरण करते हैं इस पवित्र भूमि पर और उनको नमन करते हैं और उनके विशेष योगदान की वजह से आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। बच्चों तालियां बजाओ उनके योगदान के नाम की और हम उनको श्रद्धा सुमन करते हुए नमन करते हैं। बड़ा सौभाग्य है। 75वां स्वतंत्रता दिवस है। सबसे पहले मैं एक जयकारे की उम्मीद करूंगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वीर शहीदों की, वीर शहीदों की, वीर शहीदों की। राम साहब, इस मगना विद्यालय के प्रांगण में आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ के हमारे प्रधान जी और मेरे पितातुल बुजुर्ग और माता बहनों और मेरे युवा साथी और हमारे प्रधान अध्यापक और हमारी बहनें अध्यापिका, मैं सभी के चरणों में नमन करता हूँ और वंदन करता हूँ। कहने को कुछ नहीं रहा। सबसे पहले हमारे माँ साहब ने, जो प्रधान अध्यापक हैं, उन्होंने देश के बारे में और पूरी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बता दिया। उसके बाद हमारे बड़े भाई प्रधान जी ने, क्योंकि उन्होंने भी काफी समय पूरी जनता के बीच में गुजारा है, क्योंकि वो टीटी रहे और उनकी आज भी पूरे प्रदेश में और जहाँ तक ख्याति है कोई भी उनकी बुराई नहीं कर पाया। क्योंकि मैं एक फौजी सैनिक रहा हूँ और मुझे इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता रही है। तो अगर ट्रेनों का सफ़र किया है तो ट्रेन में हम जानते हैं कि टीटी की क्या वैल्यू होती है।
और क्या पावर होती है। तो इनकी जो पहली तो बलवंत साहब इस बात में इतनी बढ़िया है कि कोई भी व्यक्ति कहीं का भी मिला इन्होंने मदद की, ये इनका बहुत ही अच्छा काम रहा है। और आज आपके ग्राम पंचायत के प्रधान हैं और उन्होंने स्कूल के लिए जो घोषणा की और जो काम करना चाहिए, सबसे बड़ा शिक्षा ही एक देश को आगे बढ़ा सकती है। हमारे बच्चे, हमारी माता बहनें, युवा साथी शिक्षित नहीं होंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जो देश के ऊपर कुर्बान रहते हैं, और देशों की तरह नहीं कि जो अपनी देश को पीठ दिखा के भाग जाएं। हिंदुस्तान ऐसी कर्म भूमि है जिन्होंने बड़े बड़े युद्ध लड़े, देश की आज़ादी के लिए हमारे वीर शहीदों ने बड़ी बड़ी कुर्बानी दी। इस कुर्बानी की बदौलत आज हम आज़ाद बैठे हुए हैं, और आज भी हमारे वीर सैनिक देश की धरती को रखाने के लिए 24 घंटा 0-35 डिग्री और 40 डिग्री तक वहाँ पे खड़े रहते हैं, और जंगल और वहाँ पे हमारी माता बहनें उनके आस देखती रहती हैं कब हमारा भाई आएगा, कब हमारा बेटा आएगा। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि हमारे देश के लिए बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, और शिक्षा में हर व्यक्ति को योगदान देना चाहिए। जो भी समाज के कार्यकर्ता हैं और समाज में अस्तित्व रखते हैं, जिनका थोड़ा बहुत भी अपना दिल है देश के लिए, बच्चों के लिए कार्य करना चाहिए। और स्कूल तो एक ऐसी चीज है जो माँ साहब ने एक बात कही, वो अटल सत्य है, क्योंकि आजकल मॉडर्न जमाना हो रहा है। मॉडर्न जमाने में एक प्राइवेट स्कूल खुल जाता है, उसमें आदमी ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, जबकि हम, आप लोग और हमारे बुजुर्ग लोग सब यही प्राइमरी स्कूलों से पढ़कर जज हुए, डीएम हुए, पीटी हुए और सेना में बड़े बड़े पदों पर हैं। ऐसे पढ़ाई, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो प्राइमरी स्कूल से ही निकलती है। हाई टेक्नोलॉजी जो देश सीख रहे हैं वो आगे की क्लासों में, जो हमारे संस्कार और शिक्षा दी जाती है वो प्राइमरी स्कूल में दी जाती है। आज मॉडर्न स्कूलों में हमारे देश की संस्कृति को बिगाड़ के रख दिया है। कुछ लोग मेरे शब्दों को बुरा मान सकते हैं, पर मैं कहने में कभी नहीं चूकता, क्योंकि मैं देश का सैनिक रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पे कभी बच्चे को ये संस्कार नहीं दिए जाते कि आपके माँ बाप, बहन भाई, बच्चों में सबसे बड़ी कमी आती जा रही है कि परिवार को छोड़ते जा रहे हैं। जैसे उम्र होती है उसी बाद मोबाइल और टेक्नोलॉजी में लग जाते हैं, जबकि बच्चे को संस्कार सिखाने चाहिए कि चाचा, ताऊ, माता, बहनें, कौन हमारा परिवार होता है, परिवार को कैसे डील किया जाता है। जब तक देश के बारे में, देश की संस्कृति के बारे में बच्चों को नहीं सिखाया जाएगा तो देश से प्रेम कैसे रहेगा। क्योंकि आजकल हाई टेक्नोलॉजी पढ़कर विदेश चले जाते हैं, देश के बारे में कोई नहीं सोचता। योग्य बने और वो देश के लिए काम करे, न कि तनख्वाह के लिए विदेश जाए, ये मेरी सोच है। और ज्यादातर अब हमारे बच्चों को खेल कूद के मैदान में भी ज्यादा शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि खेल कूद की बहुत ही फर्स्ट प्राथमिकता हो गई है देश में। हर खेल कूद में बच्चे आगे चल रहे हैं, बेटियां बहुत आगे चल रही हैं। आज विदेशों से स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीत के ला रहे हैं। आज हमारे हरियाणा का एक लाल, जिसने 42 साल बाद हमारे देश का नाम रोशन किया है, जो कांस्य पदक लेके आए भाला थ्रो में, तो गोल्ड मेडल है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी शिक्षा दी जाए, और हम जैसे और सभी सामाजिक व्यक्तियों को इसमें सहयोग करना चाहिए, और स्कूल के लिए पूरा सहयोग देना। मैं माँ साहब से और यहाँ की सरदारी से सबका नमन करता हूँ, और आज के इस स्वतंत्रता दिवस पर बुलाने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। राम चले हम खुदा जानतन साथियों, अपना हमारे वतन साथियों, सब चले हम खुदा जानतन साथियों, अपना हवाले वतन साथियों। मेरी बात को ये बात खासतौर से ध्यान में, वो हमसे कह के गए हैं, तो मर्दानी हमको जिम्मेदारी देते गए हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और
तुम्हारी दुखों में नहाती नहीं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, और तुम्हारे हवाले वतन साथियों, और चले हम खुदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अगर तो किसी मिलान राह कुर्बानियों की नबीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, राह वीरानियों की नबीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी में से वही है गले, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, चले हम खुदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे